कैसे हैं आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 2 हो गया है। जो विद्यार्थी यानी कि पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं ज़रूर जाकर देख लें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हम लोग उसमें कुछ टाइप को देखे हैं और इसी क्रम में क्या है नेक्स्ट टाइप हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें आज यानी कि जो भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन सवाल जो लिया गया है इस टाइप का वो काफ़ी खास है। आप सब लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ इससे फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा जाता है कि जो यही ले लेते हैं DEAR है ना, इसका बना कर दिया हुआ है OMKN ये बना कर दिया गया है। एक और लिखा हुआ है LEAK इसका बना कर दिया हुआ है XMKY ये बना कर दिया हुआ है। बताना है रीडर के लिए क्या हुआ READER इसका पता करना है। अब सोचिए यहाँ पर क्या कि ये कैसे बनाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये क्या कि देखिए R है, यहाँ R मिल ही रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब क्या है, इससे पहले हम लोग जोड़ घटाव वाला हेडिंग सब देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप यहाँ पर इसमें प्लस माइनस नहीं किया हुआ है। आज हम लोग सीख रहे हैं क्या, हर कोड लिखा हुआ है, ढूंढना है उतारना है, बस इतना समझिए क्या कि ढूंढने आता है ना, बस ढूंढ लेना है कौन कहाँ क्या लिखा हुआ है, उतार देना है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोचिए भाई क्या क्या हो रहा है। R है, दी R तो अंतिम है, R के बदले कोड N लिखा गया है ना, R के बदले में N लिख लेते हैं। अगला E है ना, दी E का कोड लिखा हुआ, देखिए E के बदले M लिखा हुआ है ना, M भर लेते हैं। A है, A के बदले क्या है बोलिए, A यहाँ पर 3 नंबर पे K लिखा हुआ है ना, K भर लेते हैं। अगला D है, D के लिए पहला ही है, O लिखा हुआ, O भर लेते हैं। E के लिए क्या होगा, E यहाँ पर सेकंड नंबर M है, M भर लीजिए और E हो गया। R है लास्ट में, R के बदले N लिखा हुआ है ना, इसका N लिख लेते। इसका आंसर हो गया NMKOMN। काफ़ी आसान सा सवाल है। कभी अगर मान लीजिए घटाना बढ़ाना नहीं हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है मान लीजिए, अब तो सोचिए कि D का O कैसे लिख दिया, वो दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। ये नहीं लगाना है यहाँ पर, जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस माइनस ही किया गया होता है। कभी कभी क्या होता है कोड सेम लिखा गया होता है, उसे समझना पड़ता है पैटर्न को, हम उसे ढूंढ के आंसर निकालते हैं। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का ही मतलब है, ठीक है ना। कुछ भी जैसे भी बना के दिया है हम उसे बनाते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप आप ध्यान रखिएगा कि ढूंढने वाला सवाल भी आता है, ठीक है ना। अब ढूंढने वाला सवाल में क्या करना है, ये भी लेटर वाला भी आता है, नंबर वाला भी आता है, ठीक है, वो भी आएगा। एक दो का सवाल उसका भी देख लेते हैं। एक और पहले ऐसा करते हैं, इस टाइप का एक और नंबर देख लीजिए। हाँ ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन हमारा जरूरत नहीं है, मेन टाइप सीखना है। एक ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो भी किताब आपके पास है ना आप ढूंढ के बनाइएगा, आपसे बनने लगेगा, ठीक है। मेन टाइप समझना है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी क्रम में नंबर वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा ही दिया गया है। इसे आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी को नहीं डाउट लगे, कहीं कोई बात पूछना हो, आप कमेंट करें, आपका समाधान जल्दी किया जाएगा, है ना। देखते हैं अगला। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गिव का लिखा हुआ GIVE इसका बना कर दिया हुआ है 5137 दिया हुआ है। एक और दिया बैट लिखा हुआ है BAT बैट, इसका बना कर दिया हुआ है 924 लिखा हुआ है। एक और दिया गेट है GATE। अब सोचिए इसका आंसर क्या हुआ, फिर से वही सवाल है ना, यहाँ नंबर दिया हुआ है। अब देखिए और सोचिए नहीं G का 5 कैसे लिखा गया, I का 1 कैसे लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या ढूंढना वाला भी आंसर आता है। आप जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए G के बदले 5 है ना, हम 5 उतार देंगे। अब कैसे लिखा है वो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बस 5 लिखा हो तो हम भी उतार लेंगे, ठीक है ना। ये E के बदले क्या है 2 है ना, 2 उतार लेते हैं। T के बदले क्या है देखिए 4 है ना, 4 उतार लीजिए। और E के बदले क्या है 7 है ना, 7 उतार लीजिए। इसका आंसर होगा 5247 है ना, इसका आंसर हो गया। यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको ढूंढने वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस टाइप को देख लिए हैं। मतलब कि कभी भी ढूंढने वाला सवाल होगा, आप ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है दिमाग ना लगाना कहीं भी बनता है, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब इसी क्रम में नंबर में कुछ और क्या होता है, कभी कभी ऐड किया होता है। ऐड करें वो भी देख लीजिए। ऐड करने में क्या आएगा, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर वो नया टाइप को देख रहे हैं। ध्यान रखिए हमेशा क्या
आप बोलिएगा सर एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे क्या होगा? आगे आप जो भी क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी किताब हो उसे बना के देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे बनने लगेगा, ठीक है ना। ऐसा कर हर टाइप का नया सवाल जो देख लेते हैं आप इसे बना पाएंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ टॉम लिखा है 48, TOM, इसका लिखा है 48 लिखा हुआ है। डिक का लिखा है 27, डिक है DICK, इसका लिखा है 27 लिखा हुआ है। बताना हैरी के लिए क्या हुआ, HARRY, ये पता करना है। अब सोचिए इसके लिए क्या हुआ। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए ऐसे ही लिखा रहेगा और नंबर कुछ यानी कि मान लीजिए बड़ा नंबर 50, 60, 70 ऐसे लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक एक का मतलब ये नहीं है, जरूर ऐड किया होगा, जो घटाव करना ही है, अब ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए अब 48 लिखा है, अब देखिए 20, T का 20 होता है, O का 15 होता है, M 13 होता है, इसे ऐड करिए, 20 और 15 35 और 13 48 हो रहा है ना, 48 हो रहा है, मतलब ये सब ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। ऐड करने पे इतना हुआ है ना। यहाँ भी देख लीजिए 4 है, 9 है, 3 है, 11 है, 4 9 13, 3 16, 11 27 हो रहा है ना, 27 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ भी सेम काम हम लोग ऐसा करते हैं, H का 8 होता है, A का 1 है, 18 और 25 सब ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 8 एक 9 होगा, 9 और 18 कितना होगा, 18 9 27, 27 से फिर से 18 ऐड करना है, कितना हो 27 18 यानी कि 55 ना, 27 18 55 हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। 27 से 18 यानी कि 9 और 17 27 हुआ, नहीं 45 होगा ना, 55 नहीं 45 से होगा, ठीक है, 10 कम ही होगा। उसके बाद 25 और ऐड करना है, 25 ऐड कितना होगा बोलिए, 5 ऐड कर लिए 50 होगा, हाँ 70 आ गया ना, पूरा 70 इसका वैल्यू हो जाएगा, आपका आंसर होगा 70, ठीक। केवल कुछ नहीं करना है, ऐड कर लेना है बस। देखिए जितना फास्ट आप ऐड कर लेंगे ना, जो भी नहीं कि यानी कि यहाँ पर क्या समय लग रहा है, आप हमसे ही फास्ट बना सकते हैं। जितना जो फास्ट आप समझते हैं, जो घटाव करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई खास नहीं है, मेन पैटर्न सीखना है, ठीक है ना। आप सीख जाते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना समय बना रहा है, ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। कभी ऐड करने वाला वैसा सवाल रहेगा, ठीक है ना। एक आध सवाल और देख लीजिए। आपको ये सब ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, लिखा है पहले मिटा दे इसको हम। ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना, मेन टाइप याद रखिएगा, है ना, आपसे बनने लगेगा ये सब, है ना। और खास कर हाई एसएससी वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उनका एग्जाम पास में होने वाला उन सबके लिए काफ़ी खास है, महत्वपूर्ण है सबके। आप हर टाइप को देखिए, ये एग्जाम में आता ही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ अरुल, ARUL, इसका बना कर दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, तो पता करना है BINA, इसके लिए क्या होगा, चेक कर लीजिए क्या यहाँ क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, सोचिए A का 1 होता है, 18 है, 21 है, 12 है, B का 2 है, I का 9 है, 14 है, 1 है। अब देखिए 18 एक 19 हुआ, 19 और 21 कितना होगा, 40 होगा ना, 40 और 12 52 हो रहा है ना, ये सब प्लस किया हुआ है। सेम काम यहाँ भी करेंगे, प्लस कर लीजिए, 2 और 9 11, 11 और 14 25 होगा, एक और है ना 26, का आंसर 26 होगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, 26 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखें कितना आसानी से बना पा रहे हैं, है ना। कुछ खास इसमें नहीं, ठीक, केवल ऐड करना है बस, जो घटाव आ रहा है समझिए आपसे बन गया, समझिए, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो थोड़ा इससे अलग हो, उसे देख लेते हैं। आप जो घटाव वाला काम ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग क्या देखें, हमेशा सीधा पढ़ना देखे हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा, उल्टा भी क्वेश्चन आता है। उल्टा करना मतलब क्या है, कोड लिखा रहेगा, वर्ड निकालने को आ जाएगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का रहेगा, जल्दी नहीं मिलता है, कभी कभी एग्जाम में आता है। और अगर मान लीजिए ये आ गया तो बहुत लोगों को समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, अभी तो हम लोग क्या सीखे हैं, वर्ड के बदले कोड किया गया था, वर्ड के बदले कोड किया गया था। अब क्या क्वेश्चन बोलेगा, कोडिंग किया हुआ है, वर्ड क्या होगा वो निकालना है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, सही रहेगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को लिखा है SULTRE, तो IGSTBR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाए। उल्टा शब्द पूछा गया, यानी RESULT, इसका बना कर दिया हुआ है SULT,
IGHTRE, तो बताना है IGHTBR। नहीं ये है ना, ये कोड है, कोड को हम लोग यानी कि देखिए ये शब्द कैसे लिखे, शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, तो कोड के पास ही लिखिए, है ना, यहाँ लिखना सही नहीं रहेगा, आप इसे यहाँ भर लीजिए। कोड को क्या करिएगा, कोड क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है IGHTBR, है ना। अब इसको पता करना है कि जब ये कोड लिखा हुआ है तो वर्ड क्या रहा होगा, ये पता करना है आपको, ध्यान रखिएगा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, वर्ड के बदले कोड निकाल रहे थे, अब क्या कोड दिया हुआ है, वर्ड निकालना है। सोचिए कि अब ये कैसे लाया है, देखिए RE है ना, अंतिम वाला RE को उठाकर शुरू में लाया हुआ है, हम भी क्या करेंगे, अंतिम वाला BR को उठाकर शुरू में लाइए, BR ला दिए, ठीक है, हो गया। अगला ACU को देखिए कहाँ से लाया है, शुरू वाला लाया है ना, शुरू वाला हम भी उठाते हैं, यहाँ पर IG को यहाँ भर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। LT यहाँ लाया है, बीच वाला लाया है ना, तो बीच वाला ST है, इसे ST उतार लीजिए। इसका आंसर होगा ब्राइट, है ना, BRIGHT। मतलब इसका आंसर ये नहीं लगाना है, ये दिया वो कोड दिया हुआ था, आपका शब्द इसका आंसर होगा ब्राइट, इसका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इसका थोड़ा अलग सवाल हुआ था, उल्टा हुआ है कि कोड दिया हुआ है, शब्द निकालना, ठीक है, ये टाइप भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और बात ध्यान रखिए, इसमें क्या है, अब किसी क्या क्या संभावना हो सकता है। आप इससे पहले जो विद्यार्थी टाइप 1 से लेकर यहाँ तक देखे हैं ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब बोले जो घटाओ या कोडिंग उल्टा लिखना है, जैसे भी लिखा गया है, मान लिए सारा टाइप का यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मतलब बना कर दिया हुआ कोडिंग लिखा रहेगा, आपको शब्द निकालने के लिए ऐसा हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं होने कब क्या क्या होगा, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, उल्टा सीधा लिखना, प्लस करना, माइनस करना, सब कुछ टाइप यहाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये टाइप अपने आप में एक वाला टाइप होता है जो सबका मिक्स यहाँ पर दिया गया होता है, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। उसके बाद देख लीजिए, ऐसा करते एक क्वेश्चन इस पर देख लीजिए। अच्छा, ये थोड़ा नया है, एक क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं, इस पर एक सवाल और लिख लेते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहीं भी मान लीजिए कुछ पूछना है, कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपके बातों का ध्यान रखा जाएगा, जल्दी समाधान किया जाएगा, है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिंट का लिखा हुआ है PRINT, इसका बना कर दिया हुआ है RUMSZ, ये दिया हुआ है। बताना है FUMSQ, ये कोड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, FUMSQ, है ना, ये है। और पता करना वर्ड क्या हुआ ना। अब सोचिए, आप बोलिएगा कि कैसे मानेंगे कि कोड लिखा हुआ है, वर्ड नहीं लिखा हुआ है। वर्ड में लाइन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ सुना दे पढ़ के आपको, ताकि कभी डाउट न रहे, है ना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को RUMSZ लिखा जाता है। ये शब्द था, ये लिखा गया है, सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग लिखा गया है। तो बताना है सांकेतिक कोड, ध्यान रखिए, लिखा कोड लिखा हुआ है, कोड FUMSQ, कोड लिखा हुआ है, ये साफ सा लिखा है, कोड दिया हुआ है। इस कोड के लिए कौन सा शब्द होगा, मतलब आपसे शब्द पूछा गया है, आपसे ये वाला पूछा गया है, यानी शब्द ये पूछा गया है, कोड आपका दिया है ना, कोड यहाँ पर दिया हुआ है, कोड यानी कि दिया गया है, ये है ना। पता कर लीजिए क्या होगा, ये फिलहाल यहाँ ये नंबर से होगा, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। P16 है, 18 है, I का 9, 14, 20, 18, 21, 13, 19, 26 है, F का 6, 21, 13, 19, 17। देखिए 18 का 16 2 कम किया हुआ है ना, 18 का 16 है, 2 कम किया हुआ है, आप भी 2 कम करिए, 6 का 2 कम 4 होगा ना, 4 में D लिखाता है, हो गया। फिर 21 का 18 3 कम किया हुआ ना, फिर 13 का 9 4 कम किया हुआ, नहीं हर हमेशा बढ़ता हुआ कमी किया है ना। अब 3 कम करिए, 21 का 3 कम 18 होगा, अब 4 कम करिए, 13 का 4 कम 9 होगा, अब 5 कम करिए, 19 का 5 कम 14 होगा, और यहाँ पर 6 कम करना है ना, 17 का 6 कम 11 होगा ना, 11 भर लीजिए। 18 में R होगा, 9 में I होगा, 14 में N होता है, 11 में K होता है। इसका आंसर हो गया ड्रिंक, है ना, DRINK इसका आंसर हो गया, यानी शब्द इसको आपको निकालना था, हमेशा निकालें, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यानी कि लगभग इस टाइप का जो भी सवाल था हम लोग देख चुके हैं।
ऐसा करने प्रयास करिएगा कि इसको फिर से आप देख लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी यानी कि कहीं भी इसका डाउट हो तो रिवाइज करने के लिए आप फिर से देख लीजिएगा। कोई भी किताब के पास है आप बनाकर देखिए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे। तो आप सभी को हमारा वीडियो प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके, समय से पहुंच सके, आप पढ़ सकें, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।